अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके लिए आ चुकी हूँ कुछ और बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर, जो कि आपकी बहुत काम आएंगी। इसके लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है, इसको इसके बिल्कुल नहीं करना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले टिप नंबर 1 है कि जब हम फ्रूट्स वगैरह, खासतौर पे अमरूद, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें खुशबू बहुत ज़्यादा होती है, अमरूदों में आपको पता है बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, और इसके अलावा भी कोई फ्रूट्स अगर हम फ्रिज में रख दें तो फ्रिज में एक अजीब सी महक आने लगती है। एक ऐसी स्मेल होती है जो हर चीज़ में बस जाती है, ख़ुसूसी तौर पर दूध वगैरह या हम कोई और चीज़ खाने पीने की रखें तो उनके अंदर वो महक बस जाती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, और फ्रिज खोलने से भी वो स्मेल आती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, ये मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए क्या करना है। इसके लिए लेना है अपने एक स्पंज, कभी पुराना स्पंज ले लें आप जो आपका यूज़ में ना हो। उसके ऊपर आपने इस तरह से फैला लेना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपको बताइए कितना ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है, सफाई में, हर चीज़ में, और खाने पकाने में तो खैर ये काम आता ही है। तो इसके लिए भी हम बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे हैं। बेकिंग सोडे को इस तरह से आपने पूरे में फैला लेना है, और इसको किसी प्लेट में, किसी प्याली में आपने करके और अपने फ्रिज में रख देना है। उसको ऐसे ही रखे हुए छोड़ देना है फ्रिज में, बस ये रखे रहने दें आप। तो इससे ना तो कोई स्मेल आएगी, एक चीज़ की स्मेल दूसरे में बिल्कुल नहीं आएगी, और आपका फ्रिज भी बदबू से पाक रहेगा। तो ये इतने काम की टिप है, आपके ज़रूर काम आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं अपनी दूसरी टिप की तरफ। तो दूसरी टिप हमारी ये है कि जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं, अमूमन छुरियाँ हमारी एकदम से काम करना छोड़ देती हैं। तो इसके लिए हमने एक कप लेना है, लेकिन ये मार्बल का कप आप बिल्कुल ना लें, बल्कि हमने ये जो मार्बल के कप होते हैं ना, इनके किनारे इतने शार्प नहीं होते। हमने लेना है चाइना का कप। ये चाइना का कप होता है, इनके किनारे देखें इस तरह से होते हैं। तो बस ये कप ले लें सिंपली आप, और इसके ऊपर इस तरह से छुरी को आप रगड़ेंगे, रब करेंगे 2 से 3 दफ़ा। 3 से 4 मिनट आप इस तरह से करें, आपका ये छुरी बहुत अच्छी शार्प हो जाएगी। उसी वक्त काम करने के लिए इंस्टेंट आपकी छुरी तेज़ हो जाएगी, और बहुत अच्छी इसकी धार बन जाएगी। देखें इस तरह से मैंने करा तो मेरी छुरी बहुत अच्छी सी हो गई। तो आप भी ये ट्रिप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही कमाल की टिप है, और आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगी। और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो फिर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो इसी तरह से मिलती रहे। आप हमारे साथ साथ रहें, और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इसके लिए भाई ऐसी टिप है कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि हम अमूमन नेल पॉलिश तो सभी लगाते हैं, नेल प्रिंट सबको पसंद होता है, लेकिन इसको साफ़ करना कभी कभी मसला बन जाता है। जब हमारे पास नेल रिमूवर ना हो और हमें इसको साफ़ करनी है, नमाज़ पढ़नी है, या फिर हमें कोई दूसरा नेल प्रिंट लगाना है, लेकिन हमारे पास नेल रिमूवर नहीं है, तो फिर हमने क्या करना है। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए आप क्या करेंगे। आप कोई भी बॉडी स्प्रे या फिर परफ्यूम आप ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो उसको आपने हल्का सा स्प्रे करना है अपने नेल प्रिंट के ऊपर। इस तरह से स्प्रे करेंगे, और किसी भी कपड़े की मदद से, कॉटन की मदद से, या फिर टिश्यू की मदद से इसको इस तरह से आप साफ़ करेंगे। देखें बिल्कुल आसानी से ये साफ़ हो जाएगा, किसी नेल रिमूवर की आपको ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ यही एक चीज़ नहीं, मैं आपको एक तरीका और भी बताऊंगी कि आप इससे भी बहुत अच्छे से अपना नेल प्रिंट साफ़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बॉडी स्प्रे या परफ्यूम नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि हमने करना है क्या है। जब हमारे पास कोई भी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो हमने इस नेल पॉलिश के ऊपर वही नेल पॉलिश जो जिस पे लगी हुई है, वही नेल प्रिंट हमें दोबारा से लेना है, और इसको हमने अपने नेल पे फिर दोबारा से नेल प्रिंट के ऊपर नेल प्रिंट को लगाना है। अच्छे से आपने इसको पूरे में लगाना है, पूरे में फैलाना है। पूरे में फैलाने के बाद, कुछ दिन लगाने के बाद आपने इसको सूखने नहीं देना है फ़ौरन ही, बल्कि आपने टिश्यू से या कॉटन से इसको साफ़ कर लिया आप, तो ये आराम से आपका साफ़ हो जाएगा। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। देखें कितने आराम से आपका साफ़ हो गया है ना। कमाल की टिप, बहुत ज़्यादा काम आने वाली टिप है, बहुत ही यूज़फुल है। तो ज़रूर लाइक कर दिएगा, और बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये टिप। मेरी टिप्स तो आप देखते ही होंगे, तो ज़रूर बताया करें कि टिप्स कैसी लगती हैं। अब चलते हैं हम अपने, देखें बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये टिप इतनी ज़्यादा आपके काम आएगी, अमूमन लड़कियां और लेडीज़ के लिए ये टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये होता है कि बैग्स हमारे, उनकी ज़िप ख़राब हो जाती है, बाज़ार से सही करवाओ, या फिर बाज़ार से भी सही करवाने से कभी कभी सही नहीं होती है, चेंज करवानी पड़ती है ज़िप। तो इसके लिए आपको बताती हूँ कि आप घर में इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। इंस्टेंट आपकी ज़िप ठीक हो जाएगी, और आपका जो बैग आपके काम में नहीं आ रहा है, तो वो भी आपके काम में आएगा किस तरह से। तो आपने ये देखें बिल्कुल अभी ख़राब है ये ज़िप, बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही है। मेरी नया बैग था, और उसकी ज़िप इस तरह से ख़राब हो गई है बिल्कुल जल्दी, अभी ज़्यादा इसमें यूज़ भी नहीं हुआ है। तो आपने एक लेना है प्लास, और प्लास की मदद से इसकी जो साइड वाली इस जगह होती है ज़िप की, उसको आपने हल्के हल्के से इस तरह से दबाना है, हल्के हल्के प्रेस करना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर से आप इसको नहीं दबाएंगे, बल्कि हल्के हाथ से हल्के हल्के दबाएं। पहले एक साइड से दबाएं, उसी तरह फिर आपने इसको दूसरी साइड से भी इस तरह से हल्के हल्के हाथ से दबाना है। तो इस तरह से आप दबाने के बाद चेक करें, अगर आपकी ज़िप सही हो जाती है, नहीं तो आप एक दफ़ा दोबारा से ये अमल करें, तो आपकी ज़िप इंशाल्लाह सही हो जाएगी। देखिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, अभी हमारी ज़िप नहीं लग रही थी, और अब कितने आराम से ये ज़िप लग रही है। देखें बिल्कुल आपकी ज़िप सही हो गई है। तो इस टिप से आप अपनी जो जैकेट्स वगैरह होती हैं, पैंटें होती हैं, उनमें भी ज़िप का मसला हो ही जाता है, तो वो ज़िपें भी आप सही कर सकते हैं। और बैग्स की तो बहुत ईजीली ज़िप इस तरह से सही हो जाएगी। तो बहुत ही यूज़फुल टिप है, आपके बहुत काम आने वाली टिप है। बाज़ार भेजने की ज़रूरत नहीं है बैग को, ना कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, बल्कि इस तरह से अपनी बैग की ज़िप को आप घर पे सही कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी
नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये होता है कि जब हम अपने जीन्स वगैरह प्रेस करते हैं तो इनको फोल्ड करके रखने का मसला होता है, इनकी तह ख़राब हो जाती है, जगह भी ज़्यादा लेती है। इसको बताती हूँ कि किस तरह से कम जगह में कितनी अच्छी सी फोल्ड हो सकती है। तो इसके लिए आपने गौर से देखना है, सिर्फ देख के ही ये समझ में आएगी। इस तरह से आपने फोल्ड कर लेना है पैंचे को और फिर एहतियात से इसके अंदर डाल देना है। और इसके ना तो इसका प्रेस ख़राब होगा और इसके लिए जगह इतनी कम गिरेगी, ना ही ये खुलेगी। और ये टिप सबसे ज़्यादा हॉस्टल में रहने वाले बच्चों में काम आती है, जहाँ पे स्पेस वगैरह कम होता है। तो वहाँ पे आप उनको इस तरह से बता दें, उस तरह से करके रख सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी सी फोल्ड हो गई है ना। आप इसको इस तरह से करके और बस अपनी अलमारी में रखें और ये आपकी बहुत कम जगह में आराम से आ जाएगी और आराम से खुलेगी भी नहीं। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।